अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में कि हमारी बॉडी से कैसे गैसों का तबादला होता है। आपको पता है हमने माहौल से ऑक्सीजन को बॉडी में ले जाना है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एटमॉस्फेयर में ख़ारिज करना है। तो वो जो गैसेस हैं जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, इनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस। अब ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, वो क्या होता है कि दीज गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड, कि इन गैसेस को बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। कि जो खून है वो इन गैसेस को क्या करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता रहता है, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में। किस तरह ट्रांसपोर्ट करता है वो हमने देखना है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करनी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला टॉपिक इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेगा। अब हम ये देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। बिल्कुल सिंपल आप लोगों ने एज इट ऐसे ही याद करना है, देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने से पहले आप लोग इस डायग्राम पे आ जाएं, डायग्राम को गौर से समझ लें। उसके बाद आप लोगों ने ये थ्योरी देखनी है कि पेपर में कैसे लिखेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है वो देखें। आपको पता है ये आपके पास ये क्या हैं, आपके पास ये लंग्स हैं, फेफड़े हैं। अब क्या होगा कि बाहर से हमने हवा को लेना है, हवा आएगी लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर आपको पता है एल्वेलाई मौजूद होते हैं। एल्वेलाई के अंदर जब हवा पहुंची तो उसके अंदर ऑक्सीजन थी, तो ऑक्सीजन अब पहुंचाई कहाँ पर, एल्वेलाई में। एल्वेलाई के इर्द गिर्द होती हैं खून की नालियाँ, ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपलरीज़। तो ये वाली ऑक्सीजन ब्लड कैपलरीज़ के अंदर डिफ्यूज़ होकर जाती है। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, आपकी बुक में चीज़ें लिखी हुई नहीं हैं तो मैंने इसलिए उनको चीज़ों को लिखा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने समझ लेना है। अब एल्वेलाई में ऑक्सीजन आ चुकी, वो ऑक्सीजन फिर एल्वेलाई की जो होती हैं ब्लड कैपलरीज़ में डिफ्यूज़ कर जाती है। वहाँ पर होता है खून, ब्लड। ब्लड के साथ ये ऑक्सीजन मिलेगी ब्लड के अंदर किस चीज़ के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो फिर वहाँ पर बन जाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर क्या करेगी, खून के साथ ऑक्सीजन को पकड़ के बॉडी टिश्यू तक पहुँचा देगी। इसके साथ साथ थोड़ी सी मिकदार जो है वो जो ब्लड होता है, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसके साथ ऑक्सीजन मिल के कहाँ पर आ जाती है, बॉडी टिश्यू के पास आ जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बाहर से ऑक्सीजन कहाँ पे आई, एल्वेलाई में, लंग्स के अंदर। वहाँ से ब्लड के पास गई, ब्लड के पास से होती हुई फिर कहाँ पर पहुँची, बॉडी टिश्यूज़ के पास। बॉडी टिश्यू के पास जब ब्लड पहुंचा तो ब्लड के पास कौन सी चीज़ थी, ऑक्सीजन। फिर ब्लड ने उस ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यू को दे दिया, फिर ब्लड वापस चला जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट हमने इसको अच्छे से देखना है। तो आप देखिएगा कि 93% ऑफ ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की सूरत में 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। इसका क्या मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाती है। इसके अलावा जो बाकी 3% पार्ट है वो क्या करता है कि जब ब्लड प्लाज्मा है उसके साथ मिक्स होकर ट्रांसपोर्ट होता है। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अब हम ये देखेंगे कि जो रिएक्शन होगा वो ऑक्सीजन मतलब किस तरह मिलेगी ब्लड के साथ। तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं दो जगहों पर। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो ये लंग्स हैं, लंग्स के पास रिएक्शन होगा, उसके बाद रिएक्शन कहाँ पर होगा, बॉडी टिश्यू के पास। लंग्स के पास कैसे होगा वो देखते हैं, फिर बॉडी टिश्यू के पास कैसे होगा वो देखते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्शन एट लंग्स लेवल। आपको पता है कि लंग्स के पास, एल्वेलाई के पास क्या आ चुकी है, ऑक्सीजन। वहाँ पर हीमोग्लोबिन है तो क्या बनेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, वहाँ पर कैसे होगा, सारा कुछ वो हमने देखना है। पार्शियल प्रेशर इज़ हाई हेयर, मतलब कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स पर, लंग्स के अंदर क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन आ रही है तो इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, याद रखिएगा कि जो ब्लड की या जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन कैरियन कैपेसिटी का मतलब ये होता है ऑक्सीजन को पकड़ने की सलाहियत। कि जो ऑक्सीजन कैरियन कैपेसिटी है ब्लड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किस चीज़ के, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के। इसका मतलब ये है जितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़ेगी किस चीज़ के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। और जितना जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा उतनी ही कम ऑक्सीजन जुड़ेगी किस चीज़ के साथ, ब्लड के साथ। तो मैंने बताया है कि लंग्स लेवल पर क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए ऑक्सीजन फिर क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसका मतलब क्या है कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया।
मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग ऑफ आर्टेरियल ब्लड। अब आर्टेरियल ब्लड वो है जो कि लंग्स से ऑक्सीजन को पकड़ के कहाँ पर जा रहा होता है, बॉडी टिश्यू में। तो लंग्स से बॉडी टिश्यू की तरफ जाने वाला जो ब्लड है वो आर्टेरियल ब्लड कहलाता है। उस आर्टेरियल ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी होती है, 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड एट 100% सैचुरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 100 ml ब्लड है, कौन से वाला ब्लड, जो कि आर्टेरियल ब्लड है, उस आर्टेरियल ब्लड का 100 ml अगर हम लेते हैं तो 100 ml 20 ml ऑक्सीजन को पकड़ कर लेकर जा सकता है। और इस कंडीशन में वो जो ब्लड होगा वो 100% सैचुरेशन होगी, मतलब कि मैक्सिमम जो 100 ml ब्लड है वो कितना ml ऑक्सीजन को पकड़ के सैचुरेटेड होता है। तो याद रखिएगा 20 ml। कौन सा ब्लड, आर्टेरियल ब्लड। ये बातें आपने माइंड में रखनी है। अब होगा क्या कि यहाँ पर ऑक्सीजन के जो लंग्स लेवल है, मतलब फेफड़ों के पास हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल जुड़ते हैं और इस रिएक्शन को कराने वाला जो एंजाइम है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। अब यहाँ पर क्या बनेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी। अब ये वाला रिएक्शन कहाँ पर हुआ, लंग्स में, खून के अंदर हुआ। अब खून के साथ क्या मिली, ऑक्सीजन मिली, फिर वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। अब खून क्या करेगा, ब्लड क्या करेगा, जाएगा आगे टिश्यू के पास। जब टिश्यू के पास जाएगा तो टिश्यू के पास जब वो जाएगा तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर तो बहुत कम होगा। पार्शियल प्रेशर जब कम होगा तब, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लड के साथ, पार्शियल प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से जो कि लंग्स लेवल पर था, अब यहाँ से ब्लड चला गया टिश्यू लेवल पर, वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम हुआ। पार्शियल प्रेशर जब कम हुआ तब उस हीमोग्लोबिन से, उस ब्लड से ऑक्सीजन निकलेगी और ऑक्सीजन जब निकलेगी वो रिलीज़ हो जाएगी और किस चीज़ को दे दी जाएगी, बॉडी टिश्यू को रिलीज़ कर दी जाएगी। तो कितनी जाती है ये देखें कि अबाउट 5 ml ऑक्सीजन इज़ रिलीज टू द बॉडी टिश्यू बाय एवरी 100 ml ब्लड, के हर 100 ml ब्लड जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, लंग से लेकर टिश्यू की तरफ जाता है, तो वहाँ से सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन जो होगा कि जाती है बॉडी टिश्यू को दे दी जाती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये वाला रिएक्शन जो है ये बनेगा, फिर यहाँ से ये टूटेगा, फिर ये, क्योंकि मैंने आगे रिएक्शन शो करवा दिया है ताकि आपको पता चले कि ये रिएक्शन कहाँ पर हुआ है, टिश्यू लेवल पर। हालांकि ये ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा होता है। तो इस तरह ऑक्सीजन क्या की जाती है, टिश्यू लंग्स लेवल से खून की मदद से पकड़ कर भेजी जाती है किस चीज़ को, टिश्यू को। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने समझने हैं। उसके बाद है हमारे पास फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो मतलब मुतासर होती है, उसको इन्वायरमेंटल फैक्टर भी मुतासर करते हैं और बॉडी कंडीशन भी मुतासर करती हैं। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए तब भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसी तरह पीएच कम हो जाए तब भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिस्टर्ब होती है। पार्शियल प्रेशर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्टर्ब हो जाए फिर भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन की होती है या ब्लड की वो डिस्टर्ब होती है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम या ज़्यादा हो जाए फिर भी ये डिस्टर्ब होती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉर्मल ब्लड वैल्यूज़। अब इस पॉइंट को आपने समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। अब आप देख सकते हैं कि अगर 100 ml हमारे पास ब्लड हो, 100 ml ब्लड हो, तो उस 100 ml ब्लड के पास 15 ग्राम क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। 100 ml ब्लड के पास 15 ml क्या होगी, 15 ग्राम क्या होगी, हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, यहाँ पर आपने भूलना नहीं है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो क्या कर सकती है, 1.34 मतलब 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, जोड़ सकती है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ जोड़ सकती है। और 100 ml ब्लड के पास कितने ग्राम हैं आपके पास, 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ऐसा कर दें कि 15 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दें किस चीज़ के साथ, 1.34 के साथ, तो ये होता है 20 ml। तो इस तरह अगर हम कह सकते हैं कि 100 ml ब्लड अगर हो तो वो क्या कर सकता है, 20 ml ऑक्सीजन को पकड़ कर जा सकता है और यहाँ पर वो क्या होगा, फुली तौर पर सैचुरेटेड होगा। फिर से सुने कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है 100 ml ब्लड में
और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को पकड़ सकती है। तो 100 ml के पास 15 थी, तो 15 को हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि 100 ml ब्लड जो है वो 20 ml ऑक्सीजन को लेकर जा सकता है, और तब वो क्या होगा, 100% सैचुरेटेड होगा। अब यहाँ पर थोड़े से और से पॉइंट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आर्टीरियल ब्लड की बात करेंगे, वेनस ब्लड की बात करेंगे। आर्टीरियल ब्लड कौन से वाला है, जो ऑक्सीजन को पकड़ के लंग से बॉडी टिश्यू की तरफ जा रहा होता है। तो तकरीबन अगर आर्टीरियल ब्लड का 100 ml ब्लड हो तो उस 100 ml ब्लड के अंदर 19.6 ml ऑक्सीजन होती है। इसी तरह वेनस ब्लड की अगर हम बात करेंगे, 100 ml ब्लड होगा तो 14.4 ml ऑक्सीजन होगी। तो आप कह सकते हैं कि इसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसके पास ऑक्सीजन कम है। और यहाँ पर जहन में रखिएगा कि जो आर्टीरियल ब्लड है वो क्या होता है, 97% सैचुरेटेड होता है, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। ये कितना होता है, 75% सैचुरेटेड होता है, इसमें ऑक्सीजन कम होती है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का आर्टीरियल ब्लड के पास ये होता है, वेनस ब्लड के पास पार्शियल प्रेशर ये होता है।